तक जानी चाहिए। दोस्तों, अगर सलमान खान ने भी वो कहा जिसको सुनकर पूरा बॉलीवुड शॉक हो गया दोस्तों, जैसे ही बॉर्डर 2 का नाम सोशल मीडिया पर घूमना शुरू करता है, वैसे ही एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। और इस बार ये सवाल मूवी से ज्यादा एक सुपरस्टार को लेकर है, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है तो सलमान खान बिल्कुल चुप क्यों हैं? आखिर क्या वजह है कि जो एक्टर नॉर्मली हर बड़ी चीज पर रिएक्ट करता है, इस बार कुछ भी कहने से दूर रह रहा है? क्या सलमान खान को इस पूरी कहानी के बारे में पहले से कुछ पता है, या फिर ये सिर्फ उनका पर्सनल डिसीजन है कि वो इस अफवाह का हिस्सा नहीं बनना चाहते? और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि क्या बॉर्डर 2 सच में रिलीज होगी, या फिर इस बार भी लोगों के सामने सिर्फ कंफ्यूजन ही रखी जाएगी दोस्तों। अब जब ये सवाल लोगों के दिमाग में बैठ गया कि सलमान खान इतनी बड़ी बात पर चुप क्यों हैं, तो सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशन का सिलसिला और तेज हो गया। हर कोई अपनी थ्योरी बना रहा था। कोई कह रहा था सलमान खान इंडस्ट्री के प्रेशर में हैं, कोई बोल रहा था उन्हें पर्सनली ये कंट्रोवर्सी पसंद नहीं आई, और कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि सलमान खान को बॉर्डर 2 के फ्यूचर को लेकर पहले से कोई नेगेटिव सिग्नल मिल चुका है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक बात जो सब इग्नोर कर रहे थे वो ये थी कि सलमान खान का चुप रहना कोई नई बात नहीं है। उनका पास्ट देखो तो कई ऐसे मौके मिल जाते हैं जहां बड़े से बड़े इश्यू पर भी उन्होंने रिएक्ट करने के बजाय साइलेंस को चूज किया है। दोस्तों, सलमान खान बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जिनके एक शब्द से पूरा नैरेटिव बदल सकता है, और इसीलिए वो हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर बोलना जरूरी नहीं समझते। लेकिन सोशल मीडिया के द्वार में साइलेंस भी एक हेडलाइन बन जाता है, और जब हेडलाइन बनती है तो उसके साथ इमेजिनेशन फ्री में मिलती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ पेजेस ने लिखना शुरू कर दिया सलमान खान अपसेट हैं, कुछ ने लिखा सलमान खान डिसअपॉइंटेड हैं, और कुछ ने तो ये भी बोल दिया कि सलमान खान ने प्राइवेटली अपने क्लोज सर्कल में इस पूरी सिचुएशन पर गुस्सा एक्सप्रेस किया है। लेकिन जब इन दावों का सोर्स पूछा गया तो जवाब सिर्फ इतना मिला, अंदर की खबर। अब यहां पर थोड़ा रुक कर सोचना जरूरी है। अंदर की खबर का मतलब होता है या तो कोई सॉलिड इनसाइडर, या फिर सिर्फ एक बनाई हुई लाइन जिससे बात को बिलीवेबल बनाया जा सके। और जब सलमान खान जैसा बड़ा नाम हो तो लोग बिना सवाल पूछे मान लेते हैं, क्योंकि फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग है कि लॉजिक इमोशनल रिएक्शन के नीचे दब जाता है, और यहीं से अफवाह सच का रूप लेने लगती है। इसी बीच सलमान खान के कुछ पुराने इंटरव्यूज के क्लिप्स वायरल होने लगते हैं जहां वो मीडिया से थोड़ा इरिटेटेड लग रहे होते हैं। उन क्लिप्स को इस कंट्रोवर्सी के साथ जोड़कर ये इंप्रेशन दिया जाता है कि सलमान खान बॉर्डर 2 के इश्यू से परेशान हैं, जबकि सच ये है कि वो क्लिप्स अलग कॉन्टेक्स्ट के हैं, अलग वक्त के हैं, लेकिन एडिटिंग और कैप्शंस के जरिए उनका मतलब बदल दिया गया। और दोस्तों, ये टेक्निक आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रही है। एक पुरानी वीडियो उठाओ, नया कैप्शन लगाओ और नई कहानी बेच दो। यहां पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, और इसका जवाब कमेंट में जरूर देना। क्या आप भी कभी किसी सेलिब्रिटी के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर पूरी कहानी मान लेते हो, या फिर आप कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करते हो? क्योंकि यही चीज डिसाइड करती है कि कौन फेक न्यूज का शिकार बनता है और कौन नहीं। दोस्तों, सलमान खान के नाम के साथ एक और चीज जुड़ी होती है, और वो है उनका मैसिव फैन बेस। जैसे ही उनका नाम किसी भी कंट्रोवर्सी के साथ जोड़ दिया जाता है, वैसे ही उनके फैंस और हैटर्स दोनों एक्टिव हो जाते हैं। फैंस डिफेंड करते हैं और हैटर्स अटैक करते हैं, और इसी फाइट के बीच असली सच कहीं खो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सलमान खान के फैंस कहने लगे कि उनका इस पूरी बात से कोई लेना देना नहीं है, और हैटर्स बोलने लगे कि उनकी चुप रहने की वजह से ही बात और बिगड़ रही है। लेकिन सच ये है कि सलमान खान ने ना तो किसी का सपोर्ट किया है और ना ही किसी का विरोध, बस उन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर साइलेंस का मतलब कोई हिडन मीनिंग होता है, या फिर कभी कभी साइलेंस सिर्फ साइलेंस होता है? बॉलीवुड के सीनियर लोगों का मानना है कि सलमान खान इस स्टेज पर अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि एक गलत लाइन भी किसी और के प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा सकती है, और वो ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। जब तक कोई ऑफ, तो वहां भी खामोशी मिलती है ना, कोई ऑडियो क्लिप, ना कोई मैसेज, ना कोई क्रेडिबल कंफर्मेशन, सिर्फ असम्पशंस और इमेजिनेशन। और दोस्तों, जब प्रूफ 0 हो और बात 100 हो तो समझ जाना चाहिए कि कहानी कहीं ना कहीं पकाई जा रही है। अब थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखो। आज के टाइम में किसी भी बड़ी फिल्म के आसपास कंट्रोवर्सी बनाना एक पैटर्न बन चुका है। पहले क्यूरियोसिटी क्रिएट करो, फिर डाउट डालो, फिर किसी बड़े नाम को घसीट लो, और फिर व्यूज और एंगेजमेंट का गेम शुरू हो जाता है।
सलमान खान का नाम इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि वो अटेंशन मैग्नेट हैं। उनका नाम हेडलाइन में हो तो लोग क्लिक करते ही करते हैं, और यही वजह है कि उनका रिएक्शन या नॉन रिएक्शन दोनों को कंटेंट बना दिया गया। दोस्तों, अगर सच में सलमान खान का कोई स्ट्रांग रिएक्शन होता तो वो किसी ना किसी तरह कंफर्म होता, या तो उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर या फिर उनके स्पोक्स पर्सन के जरिए। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी लोगों को ये फील करवा दिया गया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और जब ऑडियंस को लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है तभी वो वीडियो एंड तक देखती है। अब मैं यहां पर एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूं। जिन पेजेस और चैनल्स ने सबसे पहले सलमान खान के रिएक्शन को लेकर बात फैलाई, उनका पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने पहले भी कई बार सेलिब्रिटीज के नाम पर फेक स्टेटमेंट्स चलाए हैं। कभी किसी एक्टर के डाइवोर्स की अफवाह, कभी किसी एक्ट्रेस के बैन होने की स्टोरी, और जब बाद में सच सामने आता है तो वो क्वाइटली अपना पोस्ट डिलीट कर देते हैं, लेकिन तब तक काम हो चुका होता है। यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है, क्या हम ऑडियंस होने के नाते इतने इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं कि बिना वेरीफाई किए हर चीज मान लेते हैं, या फिर हम भी इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जो फेक न्यूज को पुश करता है? अगर आपको लगता है कि आप हमेशा पहले सच, दोस्तों, अब धीरे धीरे जब इस पूरी कहानी की परतें खुलती हैं तो एक बहुत ही अहम बात सामने आने लगती है, और वो ये कि जिस बयान को सलमान खान से जोड़कर इतना बड़ा तूफान खड़ा किया गया, असल में उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, ना कोई वीडियो, ना कोई ऑडियो, और ना ही सलमान खान की तरफ से कोई लिखित बयान। सिर्फ कुछ चुनिंदा शब्दों को घुमा फिराकर इस तरह पेश किया गया जैसे कोई बहुत बड़ा सच सामने आ गया हो। और यहीं पर समझ आता है कि कैसे कुछ लोग जानबूझकर सुपरस्टार्स के नाम का इस्तेमाल करके अफवाहों को आग देते हैं ताकि उनके पेज और चैनल चर्चा में आ सकें। असलियत ये है दोस्तों कि सलमान खान ने न तो बॉर्डर 2 को लेकर कोई चौंकाने वाला बयान दिया है, और न ही ऐसा कुछ कहा है जिससे पूरा बॉलीवुड शॉक हो जाए, बल्कि ये पूरी कहानी उन लोगों की बनाई हुई है जो हर बड़ी फिल्म के साथ नेगेटिव माहौल बनाकर फायदा उठाना चाहते हैं, और जैसे ही बात वायरल हो जाती है वही लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन तब तक दर्शक कंफ्यूज हो चुके होते हैं। इसीलिए दोस्तों, जरूरी है कि हम किसी भी खबर पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले उसका सच जानें, क्योंकि आज के दौर में अफवाह सबसे तेज फैलती है और सच सबसे आखिर में सामने आता है। दोस्तों, धीरे धीरे जब इस पूरी कहानी को जोड़ा जाता है तो एक चीज क्लियर होने लगती है कि सलमान खान का नाम इस कंट्रोवर्सी में सिर्फ एक टूल के तौर पर यूज हो रहा है ताकि बात को ज्यादा सीरियस और बिलीवेबल बनाया जा सके। लेकिन रियलिटी अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई है, और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा और पेशेंस रखो, क्योंकि जो सच एंड में आने वाला है वो शायद आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि हम कितनी आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि ये पूरी अफवाह एक्चुअली शुरू कहां से हुई, कैसे सलमान खान के नाम को बीच में लाया गया, और कौन से ट्रिक्स यूज की गई जिससे ये बात इतनी बड़ी लगने लगी। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखो, जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन ना हो तब तक किसी भी सेलिब्रिटी के रिएक्शन पर भरोसा करना सिर्फ अपने आप को कंफ्यूज करना है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। हरे कृष्णा।